अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने सारे ज़मीन आसमान सारे जहां को बनाया। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं है। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, बेशक तेरा कोई शरीक नहीं है। सारी तारीफ़ें और नेमतें तेरे ही लिए हैं और सारी बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ तेरे ही लिए है। तेरा कोई शरीक नहीं है। ला शरीक लक। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ और बहनों और तमाम हाज़रीन मजलिस, हाजी साहिबान, आपकी खिदमत में ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप कुछ समझ सकें। हालांकि मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूं और अल्लाह मुझे और आपको कबूल फरमा ले। हज पे जाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए हैं वो आप सुनने की कोशिश करें। ऐसे हजरात जो बीमारी में मुब्तला हैं, डायबिटीज़ की बीमारी है या हार्ट से मुतालिक हृदय रोग हो, कोई भी दीगर बीमारी आपको है, तो आपके डॉक्टर का एक पर्चा यानी कि प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ रखें। उसमें आपकी दवाइयाँ लिखवा लें ताकि आपको हज के टाइम कोई परेशानी ना हो। और जाने से पहले जो आपके रिश्तेदार हजरात हैं, यार दोस्त हैं, आस पड़ोसी हैं, उनसे माफ़ी तलब कर लें। जैसे कि कभी कोई पहले आपसे कोई गलती हुई हो और वो आपसे नाराज़ हैं या किसी भी दिगर असबाब से आपसे नाराज़ हैं, तो उनसे माफ़ी तलब कर लें। वो माफ़ करें तो अच्छी बात है, नहीं तो अल्लाह पे आप छोड़ दें। अल्लाह जाने और वो जाने। आपका फ़र्ज़ है कि भाई मैं हज के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें, यही आपको बोलना है। और दूसरी बात, सब्र की तलकीन के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि सब्र का दामन ना छोड़ें, चाहे वो अपने इंडिया के अंदर हो या सऊदी अरब के अंदर हो। सब्र का एहतमाम ज़रूर 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 करें। आपसे पहले भी जैसे कई हजरात ज़ईफ़ भी होंगे उसके अंदर, तो नौजवान हजरात को चाहिए कि पहले ज़ईफ़ों की खिदमत करें। कहीं भी जैसे ट्रेन के अंदर बैठना हो, हवाई जहाज़ का सफ़र हो, बस का सफ़र हो, पहले से आप ज़ईफ़ हैं उनको पहले आप बिठाएं और
उनसे आपको सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह, और आपका हज भी कबूल होगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने से पहले आप जो खिदमत करेंगी उनकी दुआ आपको लगेगी। और जो भी हजरात हैं, आप जो सामान हैं, बैगेज हैं, 2 बैग आपको लेने हैं जो 22 किलो के होंगे तकरीबन। तो जो भी आपका अशिया है वहाँ ले जाने के लिए हैं वो सामान आप ले लें, और 22.5 किलो की 2 बैग कर लें आप, और एक हैंड बैग ले लें 10 किलो का, जिसमें कुछ आपके ज़रूरी सामान होंगे, जैसे आपके कुछ बिस्किट वगैरह हैं या खाने की चीज़ें हैं। ज़्यादा खाने की चीज़ें ना लें, बिल्कुल हल्का सा। वैसे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपकी जो डायबिटीज़ की जिसकी जो लगता हो तो उसके इंजेक्शन लगते तो इंजेक्शन ले लें, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है उसके साथ में। और जो आपका हैंड बैग है उसके अंदर आपको जो एहराम है वो उसके अंदर रख लें, और एक जोड़ी सिला हुआ कपड़ा भी उसके अंदर रख लें। उसके अलावा उसके अंदर आपको चीज़ें रखनी है हैंड बैग के अंदर ताकि आपके काम आवे। ये मार्कर पेन है, ये आप ले लें ताकि आपके बैगेज के ऊपर ये कहीं भी लिखने में आपके काम आएंगे। मास्क ये ज़रूर रखें, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो सब जगह आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है। एक पेन ले लें, एक डायरी ले लें, वो आपके हैंड बैग के अंदर रखें आप, जिसमें किसी आपको नोट करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर नोट कर सकते हो। एक ऐसा टेप ले लें, अपने उसमें रख दें, 22.5 किलो बैग में जो इसमें सामान देगा उसके अंदर रखें ये चीज़, ये हैंड बैग में नहीं रखनी है। और हैंड बैग के अंदर लोहे की चीज़ ना रखें, कोई मेटल की चीज़ ना रखें, कोई सुई भी नहीं रखें हैंड बैग के अंदर, ध्यान रखिए अजिला। और आलपिन वगैरह भी नहीं रखें, कोई भी लाइट, माचिस या कोई भी खिलौना या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो वो बैग में नहीं रखना है, जिसमें सेल लगा हो। वो सारा आपका जो है बैगेज उसके अंदर रखा जाएगा, जो लगेज है उसके अंदर रखना है। जो आपका ऐसा सामान अगर आपके पास में है तो, नहीं तो नहीं रखना है। और जहाँ तक हो सके कम से कम सामान ही आप रखें। और तलबिया का एहतमाम ज़रूर करें। तलबिया मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, और इंशाअल्लाह आपको इसकी किताबें भी दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप सीखें और ज़रूर सीखें। तलबिया तो जितना आप पढ़ेंगे आपके लिए मुफीद होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और जो दूसरा है, आपकी 2 जोड़ी एहराम ले लें, 2 जोड़ी एहराम आप ज़रूर लें, ताकि एक पहन लें और एक रखें, ताकि गंदी होने पे या कोई भी हाजत होने पे आप उसको बदल सकें। ठीक है सर। और वहाँ की जो मसनून दुआएं हैं वो आप याद कर लें ज़रूरी। और कोई भी ऐसा सामान ना लें जैसे कोई गांजा है, पुड़िया है, बीड़ी है, सिगरेट हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं ले जानी है, बिल्कुल ममनू है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नशे की चीज़ वहाँ पे मना है। वहाँ पे अगर आपको पकड़ ले गए तो आपके साथ जुर्माना हो सकता है, आपको जेल में बंद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के नियम अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो ऐसी कोई भी अशिया आप ना लें जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। कई बार होता क्या है कि यहाँ के लोग आपको सामान दे देते हैं कि साहब ये मेरा सामान है, आप वहाँ ले जाइए और फला को दे दीजिए। तो ऐसा सामान भी आप ना ले जहाँ तक हो सके, मेरी आपसे इल्तिजा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है आपको नहीं मालूम। और फिर भी अगर आपकी ले जाने की इच्छा है या कोई ख़ास आदमी है तो सामान आप उनसे लें, उसको बाकायदा खोल के उसका चेक करें कि इसके अंदर क्या सामान है।
फिर वो सामान आप लेवें। ठीक है साहब। इसके अलावा आप हजरात जो है कोई भी सामान ऐसा नहीं लेवें जैसे तेल हो या कोई चीज़ गिरने की, जैसे तरल चीज़ हो, तरल पदार्थ, वो वहाँ पे ले जाना मना है हवाई जहाज़ के अंदर। और कोई भी धारदार चीज़ जो है वो भी बिल्कुल ममनू है, यानी कि मना है, वो भी आप वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। और जो आपके कपड़े हैं, आप 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े अपने ले लें। ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम कपड़े लें आप। और ऐसा कपड़ा या ऐसी टोपी नहीं लेवें जिस पे कोई मार्का लगा हो, जैसे यहूद और नसारा का उस पर कोई स्टिकर वगैरह ना हो, ना उनकी कोई पहचान उस पर लिखी हुई, ऐसा ना ले। बिल्कुल सादा ले, बिल्कुल सिंपल ले, क्योंकि वहाँ पे यहूद और नसारा यानी जो ईसाई लोग हैं उनका मार्का नहीं चलेगा। उनके मार्के वाली कोई भी चीज़ ना पहने, ये ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ बिल्कुल मना है, ममनू है वहाँ के अंदर। और कोई भी ऐसी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें ना ले, क्योंकि वहाँ बिल्कुल मना है। और अगर जो लेनी है आपको तो वो आपके लगेज के अंदर डालनी है। वो भी खाने पीने की चीज़ें ऐसी हो जो वहाँ ले जाने लायक हो, कोई गिरने वाली हो या कोई और हो तो वो चीज़ें आप वहाँ ना लेवें। जैसे कोई अचार का है या कुछ का है, वो खुल गया तो आपका पूरा बैग वहाँ पे ख़राब हो जाएगा और वो आपका बैग को रोक लिया जाएगा। ठीक है हज़रात। और जो है आपको जाने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ख़ास कर रात को जो रात की नमाज है उसका आप एहतमाम करें। तहज्जुद की नमाज 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, जो भी आप पढ़ सकते हो पढ़े और अल्लाह से मांगे, खूब मांगे। अल्लाह देने वाला है, बेनियाज देने वाला है। अल्लाह का शुक्र अदा करता रहें और अल्लाह से दुआ करता रहें कि ए अल्लाह मुझे सही सलामत वहाँ पहुँचा, सही सलामत मेरा हज करवा और सही सलामत मुझे घर पे वापस पहुँचा। सारी दुआएं करते रहें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए दुआ करते रहें। सब के लिए दुआ करें। और अल्लाह ताला अपने से ज़्यादा किसी और के लिए हम दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल फरमाता है, अल्लाह खुश होता है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, समझाने का मतलब ये है कि मैं खुद भी समझदार नहीं हूँ, मुझे माफ़ करें कोई गलती हो तो। और हज पे जाने से पहले कुछ अशिया भी कुछ ज़रूर ले लें आप, जैसे तस्बीह है 7 दानों की, वो ले लें, अपने बैग के अंदर रख सकते हैं वो। और ख़ास तौर के ऊपर सब्र का एहतमाम ज़रूर करें। मैं बार बार सब्र की तलकीन कर रहा हूँ आप लोगों को, सब्र ज़रूर करें, हर चीज़ के अंदर सब्र करें। और 3 चीज़ के लिए और बता रहा हूँ आपको, कम सोना, कम खाना और कम बोलना, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। कम सोना यानी कि इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, क्योंकि इबादत जो है यहाँ से ज़्यादा वहाँ करनी है। सोना कम है, सोने के लिए तो पूरा देश पड़ा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वहाँ नहीं सोना है। जितना कम से कम सोओगे उतना फ़ायदा है, ज़्यादा इबादत करोगे वो फ़ायदा है। कम बोलना, जो अपने काम की चीज़ है वो बोलें, फालतू चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि मक्का शरीफ के अंदर यानी कि हरम शरीफ के अंदर, वहाँ की हुदूद के अंदर एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है। तो वहाँ नेकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को करनी है, जितनी हो सकती हो। बुराई ना करें किसी की भी, छोड़ दें, क्योंकि एक नेकी का सवाब 1 लाख है तो एक बदी का हिसाब भी 1 लाख है, यानी कि एक गुनाह का हिसाब भी 1 लाख है। ये ना समझे कि वो 1 लाख दिए कम होगी, नहीं, बराबर। इसलिए गुनाह ना करें, सिर्फ नेकी वाला ही काम करें। आपको कुछ और ना आता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर आप पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह कबूल करने वाला है। किसी को अगर दुआएं नहीं आती हो, याद करने की कोशिश करें,
फिर भी याद ना होती हो तो अल्लाह का नाम लेते रहे, अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो दिलों को देखता है। और कम खाना, उससे आपको सुस्ती नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा और स्फूर्ति रहेगी, आप में ताकत रहेगी। कम खाओगे तो, ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी। इसलिए खाने का खाएं आप, ऐसा नहीं है कि मैं भूखा रहेंगे, नहीं साहब। डॉक्टर साहब ने कहा है कि भूखा खाना नहीं है, भूखा रहना नहीं। खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन कितनी खाएं? आपको 2 रोटी खाते हैं आप तो 1.5 कर दें, ज़्यादा कम नहीं करनी है कि आपको बीमार हो जाए। इसलिए 1.5 खाते हैं तो 1 कर दें, 2 खाते तो 1.5 कर दें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और वहाँ सऊदी अरब के अंदर, मक्का शरीफ के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से आपके कपड़े ले लें। ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, ज़्यादा पतले भी नहीं हो, जिससे बदन दिखता हो। और किसी को छाते की ज़रूरत हो, छाता भी ले सकते हो, चश्मा भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और मर्द हजरात चप्पल ले लें 2 जोड़ी, हवाई चप्पल, जिसके अंदर पैर की जो है ये हड्डी है, ये वाली अंगूठे के आगे वाली, ये हड्डी दिखना ज़रूरी है। मर्द हजरात के लिए, औरत के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और चप्पल भी आप जो लेते हैं उनको यहाँ 15-20 दिन, 1 महीना पहन लें, ताकि वो आपके पैर के लायक हो जाए, चलने का लायक जाओ, चुभ नहीं रही हो, काट नहीं रही हो। मालूम पड़ा कि वहाँ जाकर नहीं लगे, वहाँ जाकर चला ही नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहाँ उनको पहन लेना। 2 जोड़ी चप्पल ले लेना। और औरतों के लिए कुछ भी पहन सकती हो, चप्पल भी पहन सकती है, जूते भी पहन सकती है, उनको कोई वो नहीं है। मर्द हजरात एहराम है उनके लिए, और औरतों का जो एहराम है उनकी पाबंदी नहीं है, वो कोई से भी कपड़े वगैरह पहन सकती है, अपना जो लिबास है वो पहने। और उसके ऊपर से एक हिजाब आता है, वो हिजाब डालने में औरतों के बाल नहीं दिखने चाहिए। खास करके ध्यान रखिए, हाजी लोग अपने यहाँ यहीं घूमते हैं, वहाँ भी जो हजरात जाते हैं, मैंने देखा है वहाँ पे ऊपर कि लोग एक दूसरे पे लूट मचा रखते हैं। उनके हिजाब का पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, औरतों के बाल दिख रहे हैं। संगे अस्वद के ऊपर जो औरतें जाती है उनकी दुपट्टा का पता नहीं चलता कहाँ गया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा काम ना करें, ये हराम हो जाएगा। क्योंकि औरतों के बाल नज़र आने ही नहीं चाहिए। वैसे तो नाखून भी नज़र नहीं आने चाहिए औरतों के लिए। हाँ, हज के अंदर ये चेहरा आप नहीं ढक सकते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। ये जो चेहरा है वो दिखना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये ढकना ममनू है। हाँ, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए मास्क लगाना पड़ेगा आपको, वो पाबंदी के अंदर है, वो अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो गफूर रहीम है। लेकिन अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो वो ज़रूर करें। और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वहाँ के जो है कोई भी चीज़ जैसे वहाँ लेते हैं वो लोग बांटते हैं वहाँ पे अंदर, कोई चावल बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई खजूर बांट रहा है, तो वहाँ टूट के ना पड़े, वहाँ आराम से आपको लेने में कोई मनाही नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं लेंगे, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको दे रहे हैं, आप लीजिए, खुशी से बांट रहे हैं, आपको इमदाद कर रहे हैं, वो सवाब की नीयत से आप लीजिए। जिसको नहीं लेना वो नहीं ले सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको लेना है वो तरकीब से लेवें, वहाँ लाइन लगती है, लाइन से ले लेवें। हमने देखा है कई हाजी जिसको ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से वो झोली भर कर लेते हैं, डिब्बे के डिब्बे लेते हैं, घर जाके उसको फेंक देते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, हिसाब से काम लेना। और यहाँ से जब आप निकलें तो यहाँ से पहले साफ़ सुथरे नहा धो लें, अपने आप को जहाँ भी उनसे मिलना है वो लेवें। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से जब आप एयरपोर्ट के लिए जाएं तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। आपके जो भी हज़रात मिलने वाले हैं उनको आप घर पे ही मिल लें, एयरपोर्ट पे ना ले जाएं। वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फालतू की भीड़ होती है, लोग परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हो। घर बैठ के आराम से मिलिए, गले मिलिए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 मिनट नहीं, आधा घंटा बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आप एयरपोर्ट भी जाएंगे ना तो आप हाजी से अंदर जाने के बाद आपको दिखेंगे, ना आपसे बात होगी ना कोई बात होगी। तो इसलिए एयरपोर्ट पे बराए मेहरबानी जो आपके 4-5 आदमी हैं वो चले जाएं, वो आपको छोड़ के आ जाएंगे, सबको न ले जाए। हमारे यहाँ रिवाज है कि लोग बस भर भर के जाते हैं। मैंने देखा 1 बस 2 बस 3 बस इकट्ठे होकर जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ भीड़ लगाते हैं। क्या ताल्लुक है उसका? हाँ, आपसे मोहब्बत है तो यहाँ मिलिए, घर पे मिलिए, आराम से मिलिए, आराम से घर पे बैठ के मुलाकात कीजिए और सादे तरीके से वहाँ जाइए। और घर से निकलने से पहले आप हाजी साहब, आपकी दुआएं कबूल होने वाली है, अल्लाह कबूल करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया है। अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया है, अपना मेहमान बना लिया है। तो इसलिए आप खुद दुआएं करें। घर से निकलने से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़े घर के ऊपर कि अल्लाह, मैं तेरे घर के लिए रवाना हो रहा हूँ, मुझे कबूल फरमा और मेरे लिए आसान कर दे। और अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए दुआ करें और सारी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा और ईमान की मौत अता फरमा। और जब यहाँ से आप निकले, आराम से एयरपोर्ट के लिए जाएं, तो कम से कम आपको 4 घंटे पहले घर से निकलना है, यानी कि 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचना है। 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आपको पहुँचना है, उस हिसाब से घर से निकलें, क्योंकि वहाँ पे आपका अमेरिकी पॉइंट होगा, आपकी जांच होगी, आपके सामान की जांच होगी, आपकी जो बदन है उसकी भी जांच हो सकती है। इसलिए टाइम से पहुँचें। और एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद वहाँ का वज़ू का एहतमाम वहाँ पे है। वैसे तो आप घर से ही तैयार होकर निकलें, लेकिन वहाँ भी वज़ू का एहतमाम रहता है, तो वहाँ वज़ू करें, अपना वहाँ एहराम बांधें। अगर आप मक्का के लिए जा रहे हैं तो, मदीना के लिए जा रहे हैं तो एहराम की आपको ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे एहराम बांधें। आपकी जो 2 रकात नमाज है वो नमाज पढ़ें। नमाज जो पढ़ेंगे आप, वो कौन सी नमाज है? वो है वाजिबुल एहराम, यानी कि एहराम की नमाज। आपको नियत अगर याद नहीं है तो नियत की जरूरत नहीं, आपकी दिल की जो नियत है वही नियत है। आप ये नियत की कि अल्लाह, मैं आपके हज उम्रा की नियत से एहराम बांध रहा हूँ, इसको कबूल करूँ, अल्लाह बेनियाज है। आप 2 रकात नमाज पढ़े, उसके बाद के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में सलाम फेरें। और अगर मक्का जा रहे हैं तो एहराम आपके बंधा होगा, तो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद के अंदर आपका जो एहराम है, सलाम फेरने के बाद में उसको ये जो हटा दें। अब आप पे यहाँ टोपी नहीं पहननी है जब तक आपका उम्रा नहीं हो जाए। ये आपका उम्रा का एहराम है इस वक्त, तो जब तक आपका उम्रा नहीं हो जाए आप टोपी ना लगाएं, खुले रहें, चेहरा ना ढकें। उसके बाद में आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह, मैं नियत करता हूँ उम्रे की, उसे मकबूल फरमा, मेरे लिए आसान फरमा। फिर उसके बाद में आपका जो बैग है वो लेके अंदर जाएंगे हाजी साहिबान। आपके पासपोर्ट जो आप हाथ में रखेंगे, आपके पास में आपके पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, ये सब आपके हाथ में होना चाहिए। फिर आपको उसमें अंदर लिया जाएगा। अंदर लेने के बाद आपका जो लगेज है वो चेक इन होगा, आपको वहाँ मशीन में डाला जाएगा, आपके वहाँ टोकन लिख दिया जाएगा, वहाँ लिख दिया जाएगा, ऊपर बैग में लिख दिया जाएगा जो भी है, आपका बैग वहाँ चल जाएगा। फिर आप वहाँ बैठेंगे, आपका इमिग्रेशन होगा। उसके बाद में आप वहाँ वेट करना। आपको वहाँ कुछ नाश्ता दिया जा सकता है हज कमेटी की तरफ से, तो नाश्ता आप ले लें। अगर आपको भूख है तो खाएं, तो अपने बैग में रख लें, कम से कम खाएं। आपको ज़रूरत है तो खाएं, ये तो अपने बैग में रख सकते हैं। वहाँ से जब आपका चेक हो जाएगा तो आपको वहाँ मशीन के अंदर ले जाएगा। मशीन से निकलोगे आप, तो उसके अंदर भी आपकी जो रकम है वो अपने हिसाब से आप लेवें, ज़्यादा रकम ना लेवें, रकम इतनी लेवें कि आप वहाँ जाके आराम से वापस आ सकते हो। और सऊदी रियाल भी आपको एयरपोर्ट पे दिया जाएगा इंशाअल्लाह, वो आप वहाँ से प्राप्त कर लेवें। आपको बैग दिया जाएगा हज गवर्नमेंट की तरफ से ही,
तो वो भी आपके पास रख लें आप, और अपने संभाल के रख लें। वहाँ से जब आप अंदर जाएंगे आपका लगेज हो जाएगा, आपकी चेकिंग हो जाएगी, आपका हैंड बैग की भी चेकिंग होगी। उसमें ध्यान रहे हैंड बैग की जो मैं आपको पहले बताया था कि कोई भी मेटल की चीज़ ना रखें। आपके जो पर्स है, आपके पैसे हैं, उनकी भी आपकी जांच होकर वो मशीन से निकलेंगे। वहाँ से जब आपका जांच हो जाए उसके बाद में आपको अंदर जाके बैठ जाना है। वहाँ जब आप बैठ जाएंगे तो जब भी हवाई जहाज़ आएगी तो आपको वहाँ लाइन से ले जाएंगे। अफरा तफरी ना करें, भागा दौड़ी ना करें, बिल्कुल तसल्ली से जाएं, क्योंकि हवाई जहाज़ आपको छोड़ के जाने वाली नहीं है। एक भी हाजी अगर रह गया तो लेके ही जाएगी, वो छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप सोचना मुझे तो लेके जाएगी, मैं तो आराम से जाऊंगा, नहीं, आपकी वजह से किसी और को परेशानी होगी। इसलिए वहाँ पे बिल्कुल टाइम से पहुँचे, टाइम से अपना चेकअप कराएं, टाइम से वहाँ बैठें और हवाई जहाज़ के अंदर बिल्कुल आराम से चढ़ें, तसल्ली से। जो भी आपको सीट मिलती है उस पर बैठ जाएं आराम से। अल्लाह का जिक्र करते रहें, तलबिया पढ़ते रहें। तलबिया तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तलबिया नहीं आपको छोड़ना है। और आराम से जो भी हाजी है उनको, अगर आप कोई नहीं बैठ सकता हो तो उनको आप हाथ पकड़ के बैठाएँ। कोई ज़ईफ़ हो तो उनको उठा के भी आप बिठा सकते हैं, उनकी खूब मदद करें। ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि जो आपको दुआएं मिलेगी उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह का एहसान और बड़ा एहसान और करीम है कि उन्होंने आपको कबूल फरमा लिया है। अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। और अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा सत्तार है, बड़ा गफ़ार है। वही कबूल करने वाला है, वही शिफा देने वाला है। तो आप सब के लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, और अपने वतन के लिए दुआ करें ख़ास तौर पे, और दीन के लिए दुआ करें। जब आप एयरपोर्ट के अंदर से जब बन जाएंगे, हवाई जहाज़ के अंदर बैठ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कुर्सी पे आराम से अपनी जो सीट बेल्ट हैं, वो आपको ऐलान होगा, वैसे वहाँ बैठ जाएं सीट बेल्ट के ऊपर, वहाँ ऐलान किया जाएगा। फिर आप चलेगी, हवाई जहाज़ उड़ जाएगी, उसके अंदर भी आपको कुछ नाश्ता दिया जाएगा। वो भी अगर आप खाने की इच्छा है, आपको भूख है तो खा लें, नहीं तो अपने बैग में रख लें। और जहाँ तक हो सके हवाई जहाज़ के अंदर पेशाब पखाना ना करें। हाँ, अगर आपको ज़्यादा हाजत है तो आप करें, मना नहीं है, लेकिन कोशिश यहीं घर से ऐसी करके जाएं कि आपको वहाँ इसकी हाजत ना हो, क्योंकि हवाई जहाज़ के अंदर पानी नहीं होता है, वहाँ टिश्यू पेपर होता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो वहाँ आप जाए, बैठ जाएं। जब हवाई जहाज़ चलेगी, अगर आपको नमाज का टाइम अगर हो गया हो कि देखा भाई आपको जोहर का टाइम हो गया या असर का हो गया, मगरिब का हो गया, कोई भी नमाज का टाइम है, तो आप बैठे बैठे वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। अपने बैठ गए, अपनी नीयत मानिए, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह कबूल करने वाला है। जरूर नहीं कि आपको ज़मीन पे सजदा टेकना है, आप अपनी कुर्सी पे नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि बावजूद आप रहेंगे। फिर आप जब चलेंगे तो अगर आप मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, जद्दा जा रहे हैं, तो एक मीकात आएगी जिसका नाम है यलमलम। उस पे आपको ऐलान हो जाएगा कि भाई आपकी मीकात आ गई है, आप नियत कर लें। किसकी? उम्रा की नियत कर लें, हज और उम्रा की आप नियत कर लें वहाँ से, क्योंकि यलमलम के बाद अगर निकल गया तो फिर आपकी नियत काम की नहीं रहेगी। मिकात से पहले आपको नियत करनी है। और अगर आपको याद नहीं रहता है या हो सकता है आपको अंदेशा हो भूलने का, तो आप एयरपोर्ट से ही नियत कर लें। जिसको ये डर हो कि मैं भूल जाऊंगा या नींद आ जाएगी या और कोई वजह है, तो वो एयरपोर्ट पे ही नियत कर लें। और किसी को अगर आराम से है, नहीं भूलने की बात है, तो यलमलम से पहले नियत कर लें। उसके बाद में आपको वहाँ जद्दा ले जाया जाएगा। जद्दा के अंदर जब आप वहाँ से उतरेंगे तो आपके चेक इन होगा, वापस आपका जो सामान है वो चेक किया जाएगा, आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो लिए जाएंगी, आपको फ़ोटो ली जाएगी। वहाँ भी आप तसल्ली से लेवें, वहाँ पे लाइन लगती हैं। और जो आपका हेड कवर है वो आप सबके आगे रहें, ताकि आपका हो जाए, फिर उन सबका आप करवाएं। अपने जो साथ में है, जितने भी हाजी आपके साथ में हैं,
1 है, 2 है, 4 है या 5 है, 5 का कवर होता है अपने यहाँ पे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें आप सबका चेक इन करवा के फिर अपना जो मशीन है उस पर आपका सामान आ जाएगा, चेक इन होके आपका सामान वहाँ से ले लेना। बैग आपकी जो बैग पे सामान लिखा होगा या नाम लिखा होगा वो बैग अपना ले लें। बैग लेने के बाद आपको वहाँ से निकलना है। वहाँ भी आपके सामान जो निकलेंगे एक सरा होके निकलेंगे, वहाँ से निकल जाए। निकलने के बाद के अंदर आपका मुअल्लिम वहाँ खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? आपका मुअल्लिम। आपका मुअल्लिम वहाँ खड़ा होगा, उनके साथ वो आवाज़ लगा रहा होगा या खड़ा होगा, या वह इंडिया का झंडा लेके खड़ा होगा कि इंडिया वाले यहाँ आ जाए, तो वहाँ पहुँच जाए। और ध्यान रहे, आपको जो हज कमेटी ने जो आपको पहनने के लिए दिया है, ब्रेसलेट दिया है, कड़ा दिया है या कोई कार्ड दिया है, आपको कार्ड देते हैं और ब्रेसलेट भी होता है मेटल का, उसके अंदर आपके कवर नंबर और आपका नाम लिखा होता है, वो भी आप पहन के रखें ताकि कोई आपको दिक्कत ना आ जाए। आप इधर उधर हो भी गए तो कोई भी हज़रत आपको वापस अपने मुकाम पर छोड़ जाएगा। ये सब पहन कर रखें आप। और वहाँ से जब आप निकलेंगे तो आपका मौलिम आपको वहाँ से ले लेगा। मौलिम जब लेगा तो एक बस में आपको बिठाया जाएगा। आप ध्यान रखें एक चीज़ का कि वहाँ से आपको एयरपोर्ट से कोई सिम नहीं लेनी है, क्योंकि सिम जो है मोबाइल की सिम वो आपको हज कमेटी ही मुहैया कराएगी, वो आप ले लें। उस सिम से यहाँ आप चालू ना कराएं, वहीं जाके उसको वहाँ चालू करवाएं आप। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारी सिम चालू नहीं हो रही है, क्योंकि कई लोग यहाँ से उसको चालू कर देते हैं तो वो फिर चालू नहीं होती है। वहाँ आप जाए, आपका अंगूठा वहाँ लगेगा, वो आपकी सिम चालू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं कह रहा था कि मौलिम के पास जब आप जाएँ, मौलिम वहाँ खड़े हो जाए। जिस बस में आपका सामान रखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप, जिस बस के अंदर आपका सामान रखा जा रहा है उसी बस में आपको बैठना है, दूसरी बस में ना बैठें। उस बस में आप बैठें, फिर वो आपको मौलिम जो है अपने ऑफिस ले जाएगा। अपने ऑफिस ले जाके वो आपके पासपोर्ट वहाँ जमा कर लेगा और आपको वो आप कार्ड दे देगा एक। वो कार्ड जो है आप उसको रखें, वो गले के डालने का दे देगा अलग से, और उसमें आपका नाम, पता, होटल का नाम और मौलिम का मोबाइल नंबर भी उसके अंदर लिखा होगा। वो आप रखें, हमेशा पहन के रखें। वहाँ जब आपको ले जाएगा तो आपको आपके स्वागत के अंदर आपको जमजम की पानी और हो सकता कुछ नाश्ता भी आपको दें तो आप खा लेंगे। मौलिम के ऑफिस के बाद में आपको आपकी बिल्डिंग में ले जाया जाएगा। आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ ले जाया जाएगा, अजीजिया के अंदर है। अजीजिया के अंदर जब आप बिल्डिंग में जाएंगे तो आपका मौलिम वहाँ छोड़ देगा। आपका जो कार्ड है उसके अंदर आप उसको सब लिखा होगा, आपका कौन सा रूम है, कौन सी बिल्डिंग है, कितने मंजिल पर है, वो सब उसमें लिखा है। और वो होटल वाला आपको आपका कमरा ऊपर दे देगा। कमरे के अंदर 2 हाजी का कमरा भी है, 4 हाजी का भी है, 8 का भी है। तो जो भी आपके हिस्से में आए आप उसमें आराम से रहें, और जो दूसरे हजरात जैसे आपके साथ आ जाएं तो मिलजुल के वहाँ पे रहें। भी ठीक है, अपना एडजस्ट कर लेना। देखो अपन बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो, और परेशानी तो देखो बाहर जा रहे तो होगी। आज हम छोटे से यहाँ से कहीं और बाहर भी आए तो भी थोड़ी परेशानी होती है, तो वो परेशानी में अल्लाह की तरफ से है, उसमें भी अपना सवाब है। तो उसको आप सहन करें, उसको परेशानी को परेशानी ना समझें। तो वहाँ कमरे के अंदर आप एडजस्ट कर लें। वहाँ आपके पास एक फ्रिज भी है, गैस का चूल्हा आपको दिया जाएगा, जो खाना आप बनाते हैं वहाँ के ऊपर आपको दिया जाएगा। एक बाल्टी वगैरह जो मग है वो भी आपको दिया जाएगा, आपका जो बाथरूम है आपको दिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे इस्तेमाल करें और ज़्यादा पानी खर्च ना करें। अल्लाह के हुक्म से बहुत पानी देते हैं वो आपको, लेकिन कम से कम गिराएं आप पानी, ज़्यादा वेस्ट पानी ना करें। वहाँ पे आपको गर्म पानी भी है और ठंडा पानी भी आपके होटल में मुहैया कराया जाएगा। तो अपने हिसाब से तसल्ली से आप वहाँ रहें कमरे के अंदर। अगर आप वहाँ आराम करना चाहे तो आराम कर लें, और नहाना चाहे तो आप नहा लें, नहाने की कोई मनाही नहीं है।
अगर आपका एहराम सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एहराम बदल भी सकते हैं। उसके बाद में आप वहाँ से हरम शरीफ की तरफ निकलेंगे। हरम शरीफ के अंदर यहाँ से निकलोगे तो वहाँ पे बसें आपकी जो है 24 घंटे चालू है। बसें लगी हुई आपके लिए वहाँ पे, आप कभी बैठ जाएँ, धक्का मुक्की नहीं करें। जितने भी हजरात आप जाना चाहें साथ के अंदर जा सकते हैं। वहाँ से जब आप निकलें, जो भी आप 1 हजरात हैं या 5 हजरात हैं या 10 हजरात हैं, बस में जाके अपने ठिकाने बस में बैठ जाएं। आपकी जो ध्यान रखें, बस का नंबर भी आपके उसमें कार्ड में लिखा हुआ है। आपको कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, उस पर सब लिखा हुआ है, कौन सी बस है कौन सी बस नहीं है। 9 नंबर है, 10 नंबर है, 12 नंबर है, 14 नंबर है, 16 नंबर है, 5 नंबर है, जो भी आपका बस का नंबर है उस बस में आप बैठें और अफरा तफरी ना करें, आराम से बैठें। अगर बस भर गई है तो वहाँ खड़े हो जाए, दूसरी बस आपकी थोड़ी देर में आ जाएगी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जल्दी ना करें। उसमें बस में बैठ के आप वहाँ जाए तो फिर वहाँ पे आपको आधे रास्ते के अंदर ही दूसरी बस बदलनी पड़ेगी। जो उनका स्टेशन बना रखा है वहाँ भी बस में उतरे और जो दूसरी बस खड़ी है उसमें आप जाके बैठ जाएं। एक मुख्तलिफ रंग की बस होगी, वो हरे कलर में भी हो सकती है, लाल कलर में भी हो सकती है, बता दिया जाएगा आपको इंशाल्लाह। उसमें आप बैठ जाएं, उसमें आपको हरम शरीफ ले जाया जाएगा। हरम शरीफ जाके आप वहाँ पे उतर जाएं और थोड़ी देर पैदल चलें। पैदल चलने के बाद तलबिया पढ़ते रहें, तलबिया बंद ना करें। आप फिर वहाँ से चलेंगे इंशाल्लाह, हरम शरीफ में आपको उतार दिया जाएगा। वहाँ से आप थोड़ा पैदल चलेंगे तो फिर हरम शरीफ की सीढ़ियाँ आ जाएगी। हो सकता है आपको इस साइड से ले जाओ, हो सकता है आपको दूसरी तरफ ले जाओ, तो सीढ़ियाँ नहीं है वो, तो वहाँ के वो हो सकता है आपको किस तरफ ले जाएं। वहाँ जाने के बाद आप लोग जो हैं हरम शरीफ में दाखिल होने से पहले वहाँ पे करीब 95 गेट हैं, 95 गेट हैं, हो सकता है अभी कुछ बढ़ गए हो, अल्लाह जानता है। तो आप जिस गेट से भी जाने की कोशिश करें वो याद रखें कौन से गेट से जा रहे हैं, वापस उसी में से निकल जाए, या ध्यान रखें वापस वहीं आ जाए, या अपनी कोई पहचान बना लें, अपनी कोई पहचान बना लें। वहाँ से आप जब अंदर जाएंगे तो क्या पढ़ना है, कम से कम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ वही पढ़नी है, ठीक है। जब आप पहला सीधा पैर जो है वो मस्जिद के अंदर रखें, फिर दूसरा पैर अंदर रखें, अपने जूते चप्पल बाहर छोड़ दें, या अपना एक जो बैग आपने बनाया होगा उस बैग में अपने जूते चप्पल अंदर रख लें। बाहर भी अगर आप छोड़ेंगे तो वो खुल ले जाएगा, वहाँ से फेंक दिए जाते हैं। तो वहाँ से आप पहला कदम अंदर रखेंगे, नज़र बिल्कुल नीचे अंगूठे की तरफ रहेगी, जो पैर का अंगूठा है वहाँ आपकी नज़र रहेगी। पैर के अंगूठे पे नज़र रखना, बिल्कुल आगे नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ काबा शरीफ जो है आपको पहले नहीं देखना है, अचानक नहीं देखना है, क्योंकि पहली जो नज़र है वो बहुत कीमती है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, ये हमेशा ध्यान रखना। जो पहली नज़र है वो कबूलियत की है, उसमें आप जो भी दुआ मांगोगे इंशा अल्लाहुल अज़ीम वो कबूल होगी, बेशक कबूल होगी। जो आपकी पहली दुआ है काबा शरीफ की नज़र पड़ने के बाद, उसमें आपकी दुआ कबूल होनी ही होनी है। इसलिए नज़र का एहतमाम ज़रूर रखें। आप जैसे ही दाखिल हों मस्जिद हरम के अंदर तो आप नीचे गर्दन करके चले, हो सकता हो तो यूँ आँख के यूँ रख ले, ताकि एकदम नज़र ना पड़े, नज़र बिल्कुल यूँ नीचे रखें, बिल्कुल यूँ देखते रहे, बिल्कुल यूँ धीरे 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 चलते रहें। चलने के बाद थोड़ा उजाला आएगा तो आप समझ जाना कि अब हरम शरीफ सामने है। तो वहाँ की जो सीढ़ियाँ आएंगी बिल्कुल नीचे देखते हुए आप उतरेंगे, यूँ धीरे 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 सीढ़ियाँ उतरेंगे, यूँ कर लेना। नीचे उतर के एक साइड के अंदर खड़े हो जाएं, सामने बिल्कुल आगे मत देखना, आगे बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल अंगूठों की तरफ बिल्कुल यूँ करके साइड में खड़े हो जाए। सारे हजरात एक तरफ खड़े हो गए और फिर यूँ खड़े होके आराम से खड़े हो जाए, अपनी आंखों को यूँ बंद रखें,
बिल्कुल यूँ, और फिर एकदम यूँ नज़र खोले और आपके सामने बिल्कुल काबा शरीफ होगा। अल्लाह 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 अल्लाह, कितनी बड़ा नेमत है। मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त। मेरे सिर्फ बताने के अंदर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि काबा शरीफ सामने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तलबिया पढ़ते रहें बार बार, ध्यान रखें, तलबिया बंद ना करें। जब आपकी काबा शरीफ के ऊपर नज़र पड़ेगी, हम तो दुनिया में कहते रहते थे या अपने यहाँ कहते रहते थे, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और आज काबा हमारे सामने है। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो जो आपकी नज़र है, एक नज़र अरबों खरबों महंगी है, बहुत कीमती हो। आप अल्लाह से दुआ करें, रो रो के दुआ करें, जितना आपसे हो सकता है, जितना रो सकते हो। एक एक आंसू बहुत कीमती होगा, आपको अल्लाह कबूल करने वाला है। वो जो आपका आंसू है वो अल्लाह कबूल करेगा। तो वहाँ दुआ करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें। और मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, माफ़ कीजिए मुझे। आप पहली दुआ क्या करेंगे वहाँ पे? कोई क्या मांगेगा, कोई क्या मांगेगा, लेकिन जो आपकी पहली दुआ है वो बड़ी करना। क्या मांगेंगे ज़रा? मेरी नज़र से बता रहा हूँ, आपकी इच्छा जो मांगना, कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह, मैंने जो ज़िंदगी में गुनाह किए हैं उनको तू माफ़ करना, और जो आगे ज़िंदगी में गुनाह हो जाए उनको भी तू माफ़ करना। मैंने तमाम गुनाह माफ़ फरमा। और ये अल्लाह, मैंने आज तक जो भी दुआएं मांगी है, आज से पहले ये दुआएं मांगी हैं और जो मांग रहा हूँ, और जो आने वाली ज़िंदगी में मांगूँ, जो दुआएं मांगी है, जो दुआ मांग रहा हूँ, और जो आने वाली ज़िंदगी में ता ज़िंदगी जो मैं दुआ मांगूँ, उन तमाम जायज़ दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। उन तमाम जायज़ दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। उसमें आपकी सारा निचोड़ आ गया है। जो दुआएं मांगी है, जो मांग रहा हूँ, और जो ता ज़िंदगी में मांगूँ, उन तमाम जायज़ दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। बहुत बड़ी दुआ है। उसके बाद में आप जो भी दुआएं मांगना चाहो, बहुत मांगो, रो रो के मांगो, अपने लिए, अपने रिश्तेदार अकारिब के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, और अपने देश, अपने वतन के लिए मांगे, और तमाम मुसलमान दीन के लिए मांगे, तमाम दुनिया के लिए मांगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बड़ी दुआ है, अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह गफूर रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ़ार है, वो कुन फयाकुन का मालिक है, वो बहुत कुछ देने वाला है। अल्लाह से दुआ करें, रो रो के दुआ कर ले। और इस गरीब की अगर याद आ जाए तो मेरा नाम भी लेके दुआ कर दें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान खान है। मेरे गरीब के लिए भी नाम अगर याद आ जाए आपको तो नाम लेके दुआ कर दीजिए। और मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह का शुक्र है कि आपने, अल्लाह पाक ने आपको यहाँ काबा शरीफ के सामने पहुँचा दिया है। इसके बाद आप लोग जब दुआ से फारिग हो जाएं, आप देख रही आप फारिग हो गए, दूसरा मांग रहा है तो उसको टोके नहीं, उसको मांगने दें। आप भी खूब मांगें। अगर आपको देख ली आपने दुआ मांग ली है, आप पूरी हो गई है, और वो मांग रहे हैं, उनको मांगने दीजिए। खूब दुआ मांगिए। पलक झपकने से पहले वहाँ दुआ कबूल होती है। और पहली नज़र कौन सी होती है? अगर आपकी नज़र यूँ अचानक पड़ गई, आपने हटा दी तो बेकार हो गई। पहली नज़र की जो दुआ है वो बहुत मायने रखती है। पहली नज़र इसलिए मैंने आपको कहा था यूँ चलना, तो काबा शरीफ को नहीं देखना है। वहाँ पहुँचने के बाद जब खड़े हो जाएं और काबा शरीफ आपके सामने हो, तब आप देखना यूँ, वो दुआ आपकी कबूल हो गई। और कोई ऐसा बंदा आपका वहाँ है जो आपको ले जा सकता है
तो आप बिल्कुल आंख बंद करके यूँ करके फिर जा सकते हो। फिर आँख वहाँ खोलें। और नहीं ले जाने वाला तो अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस तरह नज़र नीचे करके चल गए। मस्जिद के जब अंदर घुसें आप, तभी से नज़र बिल्कुल नीचे कर लें अंगूठों की तरफ। और जैसे आप घुसोगे तो अंधेरा आ जाएगा हल्का सा, यानी कि छाँव आ जाएगी। जैसे छाँव खत्म हुई, उजाला आते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम खुले में आ गए हैं। फिर आपको नीचे उतरना है। नीचे सीढ़ी है, करीब 6-7 सीढ़ियाँ नीचे हैं, वो आपको उतरना है। और इन सीढ़ियों के आजू बाजू में कहीं भी खड़े हो जाए यूँ, और वहाँ साइड में खड़े होके, साइड में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ आपको धक्का मुक्की ना हो, क्योंकि वहाँ भीड़ होती है। तो इसलिए दूर खड़े हो जाएं और खूब दुआ मंगाएं। पहली नज़र की जो दुआ है वो कबूल होने वाली है। तो इसलिए जितनी भी हो सके पहली नज़र की दुआ आप मांगे, उसको ज़ाया ना करें, उनको छोड़े नहीं। और पहली नज़र का मतलब ये नहीं है लोग आप कहते हैं आपकी पलक झपक गई है ख़त्म, नहीं। पहली नज़र जब तक आपने एक बार यूँ देखा और काबा शरीफ से आपकी नज़र नहीं हटी, वो पहली नज़र है। अगर काबा शरीफ आपके हट के यूँ देख लिया, यूँ कर लिया, तो फिर आपकी वो नज़र गई, पहली नज़र ख़त्म। तो मेरे दोस्तों मज़र को ये पहली नज़र का ज़रूर ध्यान रखें आप, और इसमें खूब दुआएं मांगे। अल्लाह बड़ा रहम है, करम करने वाला है, बड़ा गफूर रहीम है। तो आप और अल्लाह के नामों का वसीला लेके दुआ मांगे। अल्लाह के नामों का वसीला लेके मांगे। अल्लाह तू बड़ा पाक है, तू सत्तार है, तू गफ़ार है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू रकीब है, तू सादिक है, तू अमीन है। इस तरह से लेके अल्लाह से दुआ करें ताकि अपनी दुआएं कबूल हो जाए। फिर वहाँ से आपकी जब दुआ पूरी हो जाए तो फिर आप वहाँ आगे जाएं। वहाँ पे जाके देख लें कि हरी लाइट किधर लगी हुई है। वहाँ पे 2 ट्यूबलाइट लगी हुई है हरी, बिल्कुल यूँ आप जब देखोगे तो सीधे हाथ की तरफ लाइट लगी हुई है। उसकी बिल्कुल सीध में जब आपके कोने के अंदर काबा शरीफ को जो संगे अस्वद लगा हुआ है, उसकी सीध में ही वो लाइट लगी हुई है। इधर संगे अस्वद है, इधर वो लाइट लगी हुई है, बिल्कुल सीध में डालें हम। फिर आप जाएं। फिर बिल्कुल जब आप जाएं कि ये लाइट और ये संगे अस्वद सामने हो गया, तो वहाँ जाके वापस नियत करें। वहाँ पे नियत करें, एक कदम पीछे हट जाएं। फिर वहाँ से नियत कर ले कि ए अल्लाह, मैं नियत करता हूँ तेरे घर के तवाफ़ 7 चक्करों के तवाफ़ की। ए अल्लाह, वैसे तो अरबी में भी दुआ है, लेकिन कोई मेरे जैसा भाई हो उसको याद ना हो, तो वो अपनी जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में आपको दुआ आती है, वो अपनी भाषा में दुआ मांग ले कि अल्लाह, मैं नियत करता हूँ या करती हूँ तेरे पाक घर के काबा शरीफ के 7 चक्करों की। ए अल्लाह, तू इसको कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा, हमारे लिए आसान फरमा। कुछ भी कह सकते हैं आप। अगर हम सब हैं तो हमारे लिए, और मैं हूँ तो मेरे लिए। ये अल्लाह, मैं तेरे घर नियत करता हूँ तेरे घर के काबा शरीफ के तवाफ़ के 7 चक्करों के, तू इसे कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। फिर क्या कहना है? यूँ हाथ करना है संगे की तरफ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। यूँ पहली बार मतलब यूँ खड़े आप कर सकते हो सीधे, जैसे बिल्कुल सीधा है, कोना आ रहा है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, यूँ कर लिया। फिर आप रवाना हो जाएंगे चक्कर के लिए। जो भी आपको दुआएं आती है, दुरूद शरीफ आता है, अलहम्दुलिल्लाह आता है, आप पढ़ते रहें और चलते रहें। ध्यान रहें, किसी के धक्का मुक्की ना लगे, किसी को कोनी ना लगे, अपने हाथों में बिल्कुल समेट के रहेंगे। आपकी अगर अहेलिया आपके साथ में है, आपकी माँ आपके साथ में है, आपकी बेटी आपके साथ में है, तो उनका भी ध्यान रखें। अपने तरीके से उनको ले, अपने आगे रख सकते हो, अपने पीछे भी रख सकते हो, या अगर पीछे रख सकते हो अपनी, जैसे कोई आपका जो एहराम रहा वो पकड़ ले में आराम चलती रहे, धीरे 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 वापस यहीं आना है। जैसे ये जैसे काबा शरीफ आप एक मान सकते हैं, ये है। तो यहाँ से आप शुरू हुए, यहाँ से, तो यहाँ से आप चलेंगे बिल्कुल यहाँ से दुआ करके, यूँ घूमते धीरे 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 धीरे, यहाँ घूमते आ गए,
यहाँ माताब आ जाएगा, इसके चारों तरफ यूँ आ जाएंगे वापस। यहाँ जैसे ही आप वापस यहाँ आएंगे चौथे कोने के ऊपर, पहला कोना दिया हो गया, दूसरा कोना, तीसरा कोना, ये चौथा कोना, यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके आपको दुआ पढ़नी है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ये वापस यहाँ आ गए आप। इसके अब इस दरिया में ये दुआ पढ़नी है आपको। फिर यहाँ पे आके अब अपना जो सीना है वो काबा शरीफ के सामने नहीं करना है। अब तो बिल्कुल काबा शरीफ यहाँ है, काबा शरीफ यहाँ है, तो अपने को सीना इधर ही रहना है, ना पीठ ना सीना। यहाँ आके यहीं से यूँ करना है। अब पहले यूँ किया था, अब सीना अपना सीधा रहेगा, सीना काबा से तरफ नहीं होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के दूसरा चक्कर अपने को चालू कर देना है। फिर यहाँ आए, पहला, दूसरा, चौथा, फिर चौथे पे आए। चौथे को कहते हैं रुकने यमानी। क्या कहते हैं? रुकने यमानी। यह हाथ लगाने का है। अगर भीड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं, लगाएं। भीड़ ना हो तो आप बिल्कुल हाथ लगा, चूमने की जगह ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। काबा शरीफ में किसी भी कोई संगे अस्वद के अलावा कोई भी चूमने की जगह नहीं है। सिर्फ संगे अस्वद को ही चूमने का हुक्म है। तो इसलिए रुकने अमानी के यहाँ हाथ लगा सकते हैं आप, यूँ लगा सकते हैं, यूँ लगा सकते हैं। फिर आप वहाँ से बढ़ता है, वही दुआ पढ़नी है रुकने अमानी से संगे अस्वद तक। कौन सी दुआ? रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। और अगर आपको ये दुआ नहीं आती तो कोई भी मसनून दुआएं आप पढ़ सकते हो। फिर आप तीसरा चक्कर लगाएंगे, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां। यहाँ वापस आके आपके 7 चक्कर का एक चक्कर होगा। कितने चक्कर का? 7 चक्कर का एक चक्कर। ये आपका तवाफ पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ से आप तवाफ पूरा हुआ आपका। फिर यहाँ आपके मुकाम इब्राहिम है। इस जगह आपका मुकाम इब्राहिम है। फिर यहाँ से आपका चक्कर हो गया तो यहाँ आप जाइए बाकायदा। यहाँ जमजम है, अगर आपको पीना है, चूटियाँ लगी हुई है, जमजम का पानी पीजिए। जेरिकेन रखे हुए हैं, इसमें कोल्ड लिखा हुआ है, एक में हॉट लिखा हुआ है। अब गर्म पीना है तो गर्म पीजिए, ठंडा पानी तो ठंडा पीजिए। और जहाँ तक हो सके मेरी आपको राय है, ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी ही पिए। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, आपको जुकाम हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकती है, खांसी हो सकती है। इसलिए आप गर्म पानी ही पिए और पानी पिए। वहाँ पानी पी के वापस आके यह जो मुकाम इब्राहिम है इसके पीछे आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। 2 रकात नमाज नफिल वाजिब तवाफ। ठीक है, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के आप दुआ मांगे अच्छी तरह से, जो भी आपको मांगनी है। फिर वापस यहाँ संगे अस्वद को यहाँ आ जाए। संगे अस्वद आके इस्लाम करके फिर आप यहाँ चले जाए। यहाँ से इस पे सीधे हाथ की तरफ भी आप यूँ चलेंगे अंदर की तरफ, तो सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ी हैं। क्या है? सफ़ा और मरवा। इस पे आप सीधे हाथ की तरफ चल जाए। यहाँ सीधे हाथ की तरफ सफ़ा है, इधर मरवा है। तो वहीं जैसे आप सफ़ा आ जाएंगे, यहाँ पे सफ़ा पहाड़ी पे आके आप वहाँ से वही दुआ करेंगे, नियत करेंगे, वही 7 चक्कर की। लेकिन वहाँ चक्कर में थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ चक्कर में थोड़ा सा फ़र्क है। तो वहाँ दुआ करके आप वहाँ से चले सीधे हाथ की तरफ से, यूँ गए, बिल्कुल यूँ, वहाँ गए 1 चक्कर, यहाँ आए 2 चक्कर, वहाँ पूरे का 1 था, पूरे का 1 है ना। और यहाँ कितना है? आधे का 1। यहाँ से यहाँ गए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। यहाँ आपका
मुकम्मल हो जाएगा दूसरी तरफ 7 का। फिर यहाँ पे आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, 2 रकात नफिल पढ़े यहाँ पे, और ये आपका उम्रा यहाँ पे हो गया। अब उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, ध्यान रखना। 7 चक्कर आपने ये लगा लिए, लेकिन इस 7 चक्कर के बीच के अंदर हरे रंग की ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, हरे रंग की ऊपर छत के ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है। उस ट्यूबलाइट के नीचे मर्द हजरात को दौड़ के निकलना है। औरतें जिस आराम से चलेगी, औरतें आराम से ही चलेगी, उनको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनकी दौड़ तो माँ हाजरा ने पूरी कर दी है, वो दौड़ गई उनके लिए। तो माँ हाजरा थी, वो दौड़ चुकी हैं, और मर्द हजरात को दौड़ना है। वहाँ से सिर्फ जो हरी लाइट है उसके नीचे से दौड़ के निकलना है। वो क्यों दौड़ना है, वो तो लंबा किस्सा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा। क्योंकि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम, माँ हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ के वहाँ पे जब पहाड़ियाँ थी वहाँ पे छोड़ के गए थे अल्लाह के हुक्म से। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से वहाँ छोड़ के गए थे। ना वहाँ पानी था, ना खाना था, ना कुछ था, बिल्कुल वीरान जंगल था, सिर्फ रेत और पहाड़ और धूप, गर्मी बेतहाशा थी। वहाँ जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ के गए थे कि अल्लाह के हुक्म से, तब माँ हाजरा जब बेटे को प्यास लगी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो माँ हाजरा प्यास के लिए दौड़ी। इधर कभी इस पहाड़ी पे गई, फिर इस पहाड़ी पे गई, कभी इस पहाड़ी पे गई, फिर इस पहाड़ी पे, कहीं कोई मिल जाए, कोई पानी वाला मिल जाए, कोई चश्मा दिख जाए, कोई मदद मिल जाए अल्लाह की। इसलिए अच्छा अकेला भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि बच्चा छोटा है। उस बच्चे को यहीं लेटा के, बच्चे को यहीं छोड़ के फिर इस पहाड़ी पे आई, फिर बच्चे को देखती, फिर उस पहाड़ी पे जाती, फिर आती, फिर बच्चे को देखती, फिर इस पहाड़ी पे आती। आई समझ में? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे थे, तो इसलिए माँ हाजरा इस पहाड़ी से लेके इस पहाड़ी तक दौड़ी थी। तो इसलिए औरतों की तरफ से तो माँ हाजरा ने दौड़ लगा दी और मर्दों की दौड़ बाकी है। इसलिए मर्द हजरात को वहाँ से दौड़ के निकलना है। तो जैसे आप वहाँ से निकले, 7 चक्कर फिर आपके पूरे हो जाएं। हरी लाइट जो है दोनों तरफ है, जाते वक्त भी दौड़ना है, आते वक्त भी दौड़ना है। ध्यान रखें, आप जल्दी से निकलें जितना आप दौड़ सकते हो। ये भी नहीं कि आपको कोई बिल्कुल तेज दौड़ना है, जितना आप दौड़ सकते हो आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि वहाँ तो अब एक फॉर्मेलिटी है। तो वहाँ पे आपको दौड़ के निकलना है। जब आपके यहाँ पे जो 7 चक्कर पूरे हो जाएं, उसके बाद के अंदर आपको हलक कराना है। क्या कराना है? हलक। हलक किससे कहते हैं? अपने बाल मुंडवाना, यानी गंजी करवाना, जिसे आप आम भाषा बोलते हैं। मर्द हजरात को अपने बाल मुंडवाना है और औरत को अपने सर के 4 हिस्से करके एक जो अपनी उंगली है, एक पोर यूँ लपेट लेवें और उस बाल को यूँ काट लेवें। औरतों के लिए, क्योंकि औरतों को बाल बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह ने उनके बाल कम ही काटे हैं। अपने जो बाल है एक पोर के बराबर यूँ आगे लपेट ले, उसके बराबर उसको काट लेवें। अब ये आपका उम्रा कंप्लीट हो गया हलक कराने के बाद के अंदर। फिर आप अपने घर जाए आराम से, या बैठना चाहे तो वहाँ बैठे। आपका उम्रा कंप्लीट हो गया है, ठीक है हजरत। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप जब एहराम में होंगे तो आप पे कुछ पाबंदियाँ लागू हो जाती है। मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। एहराम के अंदर जब से आपने एहराम पहना है, जैसे आपने नियत करी, आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लागू हो गई। जो चीज़ें पहले हलाल थी वो इसमें हराम हो गई।
आप सोच रहे होंगे कौन सी बात बता दी, ये हकीकत है। क्योंकि एहराम यानी पाबंदी, आप शिकार नहीं कर सकते एहराम की हालत में, आप शिकार नहीं कर सकते, आप मल के नहीं नहा सकते, मल से क्योंकि जानबूझ के बाल तोड़ना मना है, इसलिए बाल तोड़ लिया नहीं तोड़ना। दम देना पड़ जाएगा, दम क्या है, एक बकरा, इसलिए ये पाबंदी वाली चीज़ें आप सुन लें। एहराम के अंदर जो पाबंदियां हैं, आप किसी भी शरीर का अंग का कोई भी बाल नहीं तोड़ सकते, नाखून नहीं काट सकते हैं, आपको पेश नहीं करना है, यानी कोई भी खुशबू वाली चीज़ नहीं लगानी है। जिसमें खुशबू हो, इतर भी आप नहीं लगा सकते, खुशबू वाली साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेस्ट के अंदर भी खुशबू होती है इसलिए मना कर रहा हूँ। मिसवाक आप कर सकते हैं, मिसवाक की छूट है, आप मिसवाक कीजिए। आप शिकार नहीं कर सकते, शिकार कर सकते हो, हलाल थी ना पहले, लेकिन एहराम के अंदर ये पाबंदियाँ हो गई है। पहले नाखून काटना जायज़ था ना, यहाँ पे हराम हो गया, हलाल था हराम हो गया, नाखून नहीं काट सकते। किसमें, एहराम की हालत में, बाद में काट सकते, बाल नहीं पाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, शेव नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते हैं, खुशबू वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा, शिकार के इशारा भी नहीं आप नहीं कर सकते कि ये शिकार है, वो भी बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि आप सर खुजा रहे हैं और आपके हाथ में अगर चूं आ गई, उसको भी नहीं मारनी है, उस जू को भी जहाँ से आपने लिए वापस वहीं छोड़ देंगे। ये पाबंदियाँ हैं। बीवी के साथ हम इसी नहीं कर सकते, पहले हलाल थी लेकिन एहराम के टाइम वो हराम हो गई, इसलिए इससे बचे। इसलिए हाँ, अगर आपकी बीवी, आप हाथ पकड़िए, लेकिन नियत क्या होनी चाहिए, आप बोसा नहीं ले सकते उसके अंदर, बीवी का उस नियत से आपको बीवी के हाथ भी नहीं लगाना है। हाँ, आप हाथ पकड़िए, बिल्कुल लेके चलिए, ऐसा नहीं है कि भाई हराम हो गए तो छोड़ दिया, नहीं, छोड़ मत देना उनको, वो आपकी एहलियाँ हैं, आपकी जिम्मे है वो, आपको उनको छोड़ना नहीं है। बाकायदा आप उनका हाथ पकड़िए, उनको ले चलिए, उनके अरकान कराइए, सारे काम कराइए, लेकिन नियत बिल्कुल साफ। अब जब आपका एहराम अगर मुकम्मल हो गया है, फिर वो चीज़ आपकी पाबंदियाँ हट जाएंगी, सारी पाबंदियाँ ख़त्म। उम्रा हो गया आपका, पाबंदी आपकी सारे अरकान हो गए, हलक करा लिया, हलक कराने के बाद में आप फ्री हो। अब आप घर जाइए, आराम से नहाइए, कपड़े सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं आप, क्योंकि एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। अपन जो पहनते हैं सिले हुए, चड्डी भी नहीं पहन सकते एहराम के अंदर। एहराम जो है, सिला हुआ कपड़ा बिल्कुल ममनू है, मना है, एहराम इसी का नाम है। क्योंकि अल्लाह अपने को जो मादर जात, यानी जब पैदा होते हैं उसी तरह रख रहा है। बच्चा कैसे पैदा होता है, बिना कपड़ों के, तो इसलिए सिला हुआ कपड़ा अपना नहीं रहना चाहिए, कोई भी अच्छी तरह से पहने उसको। बेल्ट आप लगा सकते हैं, अगर आपको किसी में डर है तो आप बेल्ट लगा सकते हैं, गांठ नहीं लगा सकते, मना है। एहराम में गांठ, नॉट नहीं लगा सकते, गांठ नहीं लगा सकते उसके अंदर, किसी भी तरह की गांठ नहीं लगा सकते। आपको जो सिर्फ एहराम में तरीके से बांधना है, आप सीख लें, अगर आपको नहीं आता है तो एहराम बांधना सीखें, और एहराम ऐसा बांधने कि आपका शरीर नज़र नहीं आए। और जब आप काबा शरीफ के चक्कर लगा रहे हैं, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जब आप काबा शरीफ के आप चक्कर लगा रहे हैं एहराम के अंदर, तो ये कंधा आपका खुला हुआ होना चाहिए। जब आप इस्लाम करेंगे पहली बार, तो ये चेहरा खोल देंगे आप, टोपी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल खुला होगा, ये खोल देंगे। और आप जब एहराम कर उसमें चक्कर लगा रहे होंगे, तो पहले 3 चक्कर, उसको रमी कहते हैं,
आप उसमें रमी करेंगे, 1 चक्कर, 2 चक्कर और 3 चक्कर, ये रमी के हैं। उसके बाद में फिर आप आराम से चलना। रमी किसे कहते हैं? रमी कहते हैं अकड़ के चलना, यूँ पहलवान की तरह। देखो 3 चक्कर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपके अकड़ने चक्कर दूसरों को लग जाए, नहीं। अगर भीड़ है तो फिर आराम से चल सकते हैं आप, सिर्फ एक एक्टिंग करनी है आपको, ठीक है। 3 चक्कर के बाद में आप रमी नहीं करेंगे, फिर आराम से चलेंगे। जब नमाज पढ़ेंगे 2 रकात, फिर कंधा ढक लेना आपको, फिर नमाज पढ़ेंगे। जब आप चक्कर लगा रहे हैं, कंधा ये खोल देंगे एक सीधा हाथ वाला, उसकी नमाज पढ़ेंगे, फिर कंधा ढक के फिर नमाज पढ़ेंगे। बीच में भूल गया इसलिए आपको बात बता रहा हूँ। और ये जो रमी का है ये भी हुजूर ने कहा है, हुजूर की हदीस है। वैसे तो अल्लाह की ज़मीन पे अकड़ के चलना ही मना है, हुक्म है कि मेरी ज़मीन पे अकड़ के मत चलना, लेकिन यहाँ अल्लाह कह रहा है काबा शरीफ के यहाँ पे कि बंदे यहाँ अकड़ के चल। कितनी बड़ी बात है, यहाँ अकड़ के चल, मेरे घर के ऊपर, मेरे घर के पास में, मेरे जो तवाफ कर रहे हो अकड़ के चलो। क्योंकि कुरैश के टाइम के अंदर जब हज किया था तो लोगों को डर था, तब हुजूर ने कहा कि अकड़ के चलो, ये 2 उंगलियों के ऊपर, उंगली में अकड़ के चलो, ताकि रोब हो दुश्मनों के ऊपर, दुश्मनों पे रोब जाए, इसलिए अकड़ के चले थे। इसलिए अपने को भी वो सुन्नत अदा करनी है, अकड़ के चलना है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपके कोई सवाल हो तो मुझे आप इस पे भेज सकते हो सकता है बताने में कोई कमी हो गई हो। और हज के जो मुतालिक है मैं आपको और बताऊंगा इंशाअल्लाह। हज आपने ये कर लिया, घर जाइए आराम कीजिए। जब भी हज का टाइम आपका आए, आपका जो हज का टाइम है वो आपका आएगा। हज कितने दिन का है? 5 दिन का, ओनली फॉर 5 days, 5 दिन का हज है। उसके लिए आपको फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है, अपनी एनर्जी उसके पहले वेस्ट ना करें, एनर्जी बचा के रखें, क्योंकि वो 5 दिन बहुत अहम है, ठीक है। वो जो 5 दिन हैं आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस दिन मीना ले जाया जाएगा। वहाँ के जो आपका मौलिम है वो आपको बताएगा इंशाअल्लाह। तो आपको वहाँ पे मौलिम बताएगा कि इस दिन चलना है, तो आप तैयार रहें, अपना एहराम वगैरह पहन लें, एहराम पहन के अपनी बिल्डिंग में रहें। क्योंकि अभी इस वक्त वो 8 तारीख को आपको रात के अंदर ही वो मीना ले जाएंगे, आपके खेमे के अंदर, आपके खेमे के अंदर आपको वो मीना ले जाएंगे। तो आप बस के साथ ही जाएं, पैदल या ऐसा ना जाएं, क्योंकि आपको खेमा नहीं मिलेगा। तो अपनी बस के अंदर वहाँ जाएं, अपना एक हैंड बैग ले लें, उसके अंदर कुछ एक तो नया जोड़ा आप ले लें, उसके अंदर एक एहराम का जोड़ा रख लें, और कुछ खाने की जो आपकी चीज़ें हैं वो कुछ रख लें उसके अंदर। पूरा सामान ना लें, वहाँ पूरे सामान की ज़रूरत आपको नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको जब 8 तारीख को रात को आपको ले जाया जाएगा, तो वहाँ आपको मीना के अंदर 5 नमाज़ें पढ़नी है। कितनी नमाज? 5 नमाज़ें आपको पढ़नी है मीना के अंदर। रात को आपको यहाँ से ले जाएंगे ईशा के बाद में, ईशा की नमाज़ पढ़ के आपको ले जाएंगे। तो वहाँ पे आपको सुबह की नमाज़ पढ़नी है, फजर की। आपको वहाँ पे जो जमात के साथ पढ़ लें आप, वहाँ पे इंशाल्लाह आपकी जमात होगी। खेमे बने हुए हैं मीना के अंदर, औरतों के खेमे अलग हैं और मर्दों के खेमे अलग हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये औरतों का खेमा है,
और ये मर्दों का खेमा, 2 खेमे हैं ये इसको औरतों का उसको औरतों का माला, इसको मर्दों का माला, कोई भी एक हो जाएगा। ये बीच में गली होगी। यहाँ आपको 2x6 की एक जगह मुहैया कराई जाएगी इंशाल्लाह। कितने फीट की? 6x2 की। यही हाल औरतों का है। इसमें तमाम औरतें रहेंगी, इसमें मर्द ज़्यादा रहेंगे। वहीं पे आपको अपनी इबादत करनी है। आपको एहलिया से कोई काम हो तो किसी को बोल के, या आप पहले अपने समझ लें आप कहाँ रहना है, कैसा रहना है, जगह देख लो, कोई मना नहीं है। आप जब आपको टाइम हो या कोई बात करने का इरादा हो, कुछ हो, तो आप उनके काम की बात हो, आप तो बात कर सकते हैं, कोई ममनू नहीं है। ठीक है। नमाज के टाइम में नमाज पढ़ें। आपका जब खाने का टाइम हो जाए तो खाना भी खाएं, जो भी आपका है। चोर की नमाज वहीं पढ़ें बाजमात, असर की नमाज भी वहीं पढ़ें, और मगरिब की पढ़ें, और ईशा की पढ़ें। ठीक है हज़रात। तो वहाँ आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। वैसे तो वहाँ मिला के पढ़ने का भी हुक्म है, लेकिन अपन वहाँ के मुकामी हो जाते हैं, इसलिए 5 अपने वक्त पे पढ़ेंगे। वहाँ पे 5 नमाजें पढ़ने के बाद ईशा के अंदर फिर मौलम आएगा आपके पास के अंदर, और आपको आराफात लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? आराफात। आराफात क्या है मेरे दोस्तों बुजुर्गों? आराफात एक बहुत बड़ा मैदान है। कौन सा मैदान है? आराफात वो मैदान है जिसमें क़यामत के रोज अल्लाह ताला अपने बंदों को इकट्ठा करेगा। आराफात का मैदान है वो क़यामत का मैदान है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। आप वहाँ जाएंगे, मौलम आपको ट्रेन से ले जाएगा, या हो सकता है बस से ले जाए, मेट्रो ट्रेन चल रही है, हो सकता है आपको मेट्रो ट्रेन में ले जाए। तो वहाँ पे आप जाएं तो आपके वहाँ भी खेमे बने हुए हैं। जहाँ भी आपकी इच्छाएं वहाँ कहना आप चले जाएं, अपने सामान रखें वहाँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत बड़ा मकाम है। आज 9 तारीख की रात को आपको ले जाया जाएगा। 8 को आप मीना में थे, 9 को आपको वहाँ ले जाया जाएगा आराफात के अंदर। आराफात के अंदर रात को इबादत कर रहे हैं। अगर सोने का मन हो तो सो जाए। फजर की नमाज सुबह पढ़ें। आप फजर की नमाज बजमात पढ़ के इबादत में मशगूल हो जाएं। देखो आज ये बहुत ख़ास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज ये आपका हज का दिन है। हाजियों का हज 9 तारीख को होता है। तमाम हाजियों का हज 9 तारीख को है। यहाँ आप ऐसे हो जाएंगे कि जैसे माँ के पेट से आज ही निकले हो। सारे गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा आपके। लेकिन यहाँ पे आपको खूब इबादत करनी है। जितना रो सकते हो, गिड़ा सकते हो, खूब रोएं, और थोड़ा तकलीफ आने की कोशिश करें। जैसे वहाँ पे धूप हो तो आप धूप के अंदर खड़े हो जाए, अपनी बात करें। वहाँ बैठ जाए, अपनी बात करें। वहाँ नमाज पढ़ें। नमाज का अगर जवाल का वक्त ना हो तो वक्त आप देख लें वहाँ पे। और वहाँ पे निशानात बने हुए काबा शरीफ किस तरफ है वहाँ लिखा हुआ है, और यूँ तीर के निशान लगे हुए हैं कि काबा शरीफ इस तरफ है। काबा शरीफ के बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन हुदूद के अंदर ही रहना है, हुदूद के बाहर नहीं। हुदूद के अगर बाहर रह गए तो आपका हज नहीं होगा। तो हुदूद के अंदर ही रहे। वहाँ आप जितनी इबादत कर सकते हो इबादत करें, रो रो के करें। अपनी नमाज के टाइम जब हो जाए तो पाबंदी के साथ फ़र्ज नमाजें भी अदा करते रहें, वो ज़रूरी हैं। और जितनी नफिल इबादत आप कर सकते हो आज करें, क्योंकि इसी दिन आपके तमाम गुनाह माफ़ होने वाले हैं। तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कोई हाजी ये ना सोचे कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है
कि जिसने मुकम्मल हज कर लिया, ये हज हो गया है, वो ऐसा पाक हो गया है जैसे आज उसके माँ ने उसको जना हो। तो मेरे दोस्तों, उसको बहुत बड़ा मौका है, तमाम गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। और रो रो के दुआ मांगे अल्लाह के, अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मेरे सबीरा गुनाह कबीरा गुनाह तमाम को माफ़ कर दे। ऐसे ऐसे अपने लोगों ने गुनाह किए हैं कि किसी को पता पड़ जाए तो हमारे से मुंह मोड़ ले, हमारे से बोले नहीं, हमारे को मार पड़े, कई ऐसा गुनाह है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो सारे गुनाह आज यही माफ़ होने वाले हैं, सारे गुनाह आज यही माफ़ होने वाले हैं। इसलिए खूब दुआएं मांगे, रो रो के मांगे, अपने लिए मांगे, अपने दोस्तों के लिए मांगे, अपने रिश्तेदार अकारिब के लिए मांगे, अपने पड़ोसियों के लिए मांगे, अपने देश अपने वतन के लिए मांगे, अपने तमाम जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए मांगे, और हो सके तो मुझ गरीब के लिए भी मांगे अगर आपको याद आ जाए तो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत 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 बड़ा दिन है आज हाजियों के लिए, हाजियों की ईद है, हाजियों की ईद है आज के दिन। इसलिए 9 तारीख जो है आपकी वहाँ पे गुजारनी है आपको। और वहाँ से एक ध्यान और रखें, आराफात से मगरिब का टाइम होने तक वहीं रुकना है। मगरिब की जो नमाज है उस टाइम तक वहाँ रुकना है, लेकिन मगरिब की नमाज वहाँ नहीं पढ़नी है। मगरिब की नमाज वहाँ नहीं पढ़नी है। उसके बाद मगरिब का टाइम होने के बाद फिर आप वहाँ से निकलें। मगरिब का टाइम होने तक रुके, मगरिब की नमाज नहीं पढ़े, ला सला, वहाँ नमाज नहीं पढ़नी है। वहाँ से आपको मगरिब के बाद रवाना हो जाना है। कहाँ के लिए? मुज़दलिफ़ा के लिए। मुज़दलिफ़ा भी एक जगह है, तो वहाँ आप वापस अपने जाएं, ट्रेन में या बस में या जैसे भी आप जा सकते हैं, पैदल हो तो आप मुज़दलिफ़ा के अंदर मगरिब के बाद वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद आप मुज़दलिफ़ा पहुँचे। अब आप मुज़दलिफ़ा कितने भी बजे पहुँचते हो आपको वहाँ पे, चाहे रात को 11 बजती हो, चाहे 12 बजती हो, या सुबह के 4 बजते हो, जब भी आप पहुँचे आपकी ईशा की नमाज कज़ा नहीं होगी, आपकी मगरिब की नमाज कज़ा नहीं होगी। देखो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। जब भी आप पहुँचोगे आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी। तो आप लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद के अंदर मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद बाद जमात आप नमाज़ पढ़ सकते हो, अकेले भी पढ़ सकते हो, कोशिश करें बाद जमात आप नमाज़ पढ़ें। पहले मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ें, मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद 3 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ें। उसके बाद 4 रकात नमाज ईशा की पढ़ें फ़र्ज, यानी कि मगरिब और ईशा की नमाज मुज़दलिफ़ा के अंदर मिला के पढ़नी है। आई समझ में? पहले 3 रकात नमाज फ़र्ज मगरिब की, उसके बाद सलाम फेरने के बाद 4 रकात नमाज ईशा की पढ़नी है। उसके बाद में सुन्नत मगरिब की, सुन्नत नफिल जो भी यहाँ पढ़े मगरिब की, उसके बाद सुन्नत नफिल वितर ईशा की, ये दोनों नमाज आपको मिला के पढ़नी है। उसके बाद वहाँ पे आप अपने खूब इबादत करें, अच्छी तरह से इबादत करें, वहाँ पे इबादत करें आप। उसके बाद के अंदर सुबह का जब फजर का टाइम हो जाए आप फजर की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज।
आप पढ़ते रहें। उसके बाद में जब आपका टाइम हो जाए, यानी कि इशराक का टाइम, इशराक के टाइम तक आपको नमाज अदा करनी है, आपको पढ़ते रहनी है। इशराक का जब टाइम आपका हो जाए उसके बाद में आप वहाँ से रवाना होंगे। यानी कौन सी तारीख है आज? 10 तारीख। 9 तारीख को आप कहाँ थे? मुज़दलिफा के अंदर। 8 को मीना के अंदर थे, 9 को अराफात के अंदर थे और 10 को मुज़दलिफा के अंदर। अब आप इशराक की नमाज के बाद मीना के लिए रवाना हो जाएंगे। जब आप मीना के लिए रवाना हो जाएंगे, पैदल भी जा सकते हो आप, ट्रेन में भी जा सकते हो, जैसा आपको सहूलियत लगे उसके हिसाब से आप वहाँ जाएं। ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको अपने खेमे में चले जाएं। अगर आप थक गए तो आराम कर सकते हो, और अगर नहीं थके हो, तो आप सीधे जमरात चले जाएं, जहाँ शैतान है। जहाँ शैतान की जगह है, शैतान तो अब कहाँ है? जहाँ शैतान है आपको वहाँ जाना है। आपको मुज़दलिफा के अंदर करीब 70 कंकरियाँ लेनी है। कितनी? 70। 80 भी ले लो, कोई बात, थोड़ी ज़्यादा जायद ले लें आप थोड़ी जायद ले लें, ताकि कोई गिर जाए तो आपको परेशानी ना हो। और उस कंकरियों को थोड़ा वहाँ धो लें पानी से अंदर, ताकि कोई ढेला वगैरह नहीं आ जाए, उसके अंदर कंकरी ही रहे। उस कंकरी को आप लेके चलें, अपने एक बैग के अंदर ले लें, उसके अंदर दोनों ले लें। 70 उनकी ले लें, 70 उनकी ले लें, अलग अलग। 70 की आप 80 भी ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ लेके आप जब चलेंगे तो आपको वहाँ जाके शैतान को कंकरी मारनी है। आप ये जवाल का टाइम आप देख लें कि जवाल का टाइम तो नहीं है। फिर जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, भीड़ है, देखो मीना के अंदर आप जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो आपको जब मीना आए थे उस टाइम ही आपको, मैं बीच में थोड़ा सा वीडियो बैक आ रहा हूँ, जब आप 8 तारीख को मीना आए थे उस टाइम के अंदर भी आप, जो मैंने आपको डायरी और पेन लेने के लिए कहा था, उसके अंदर वहाँ आपके पोल लगे हुए हैं बड़े बड़े, उस पर नंबर लिखे हुए हैं। वो नंबर इस पर नोट कर लेने हैं डायरी के अंदर, कि कौन सा पोल है, कौन सा खेमा है, कौन सा नंबर है, कौन सी रोड है, वो सब आप इसके अंदर लिखें। ठीक है जरा, उस रोड के हिसाब से ही आप यहाँ तक आए। जो आप पहचान आपकी हो जाए कि अब्दुल अजीज रोड है, खलील इब्राहिम है, कौन सा रोड है, क्योंकि मीना से जमरात में जाने के लिए सिंगल वे है, एक रास्ता, एक जाने का है तो दूसरा आने का है। ये ध्यान रखें आप। अब मैं इस वीडियो को ज़रा यहीं से रोक रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह फिर बताऊँगा, इसके आगे की वीडियो वापस इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।